नमस्कार दोस्तों, YS मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लग्गी क्या होता है। मैंने जो वीडियोस बनाई थी पहले, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर लग्गी के बारे में बताइए, लग्गी जो होता है वो कितने हाथ का होता है। तो मेनली जो लग्गी होता है वो आपका 4 से लेकर 9 हाथ तक होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये चीज़ें आपको मेनली जैसे देखा जाए कि एक कट्ठा कितना होता है, 720 स्क्वायर फीट से लेकर 3645 स्क्वायर फुट तक होता है। कट्ठा जैसे भारत, नेपाल में और बांग्लादेश में यूज़ होता है। तो इसमें अलग अलग स्थान पर इसकी जो वैल्यू है वो घटती बढ़ती रहती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें या शेयर करें। इसके अलावा देखें तो एक बीघा जो होता है वो कितना होता है आपका 20 कट्ठा के बराबर होता है। और एक कट्ठा में कितने धुर होते हैं आपके 20 धुर होते हैं। और एक धुर आपका 20 धुर की के बराबर होता है। अब बात आती है कि लग्गी, जो लग्गी होती है वो आपकी 4 से लेकर 9 हाथ के बीच में होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक हाथ जो होता है वो कितना माना जाता है आपका 18 इंच माना जाता है। अब 18 इंच का मतलब क्या हो गया, 12 इंच का 1 फुट होता है। तो यानी कि 1.5 फुट हो जाता है आपका। और अगर इसमें कड़ी की बात करें तो एक हाथ में आपके 2.272 कड़ी होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास एक 4 हाथ की कड़ी है। तो 4 हाथ की जब लग्गी होगी आपकी तो वो 4 गुणा एक लग्गी जो हाथ होता है आपका उसमें कितनी कड़ी होती है, 2.272 कड़ी होते हैं। तो 4 हाथ का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 9.088 कड़ी आ जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, जो 4 हाथ की आपकी लग्गी है उसकी लंबाई कितनी होती है, 9.088 कड़ी की होती है। अगर आप इसे धुर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो एक धुर बराबर क्या होता है आपका, एक वर्ग कड़ी होता है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 9.088 का वर्ग। और जब इसका वर्ग आप करेंगे तो ये आता है 82.6 वर्ग कड़ी। वर्ग कड़ी तो 82.6 क्या हो जाएगा आपका, ए वर्ग कड़ी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर अगर बात करें तो 5.5 हाथ की हम यहाँ पर लग्गी यूज़ करते हैं। तो 5.5 हाथ अगर आपकी लग्गी है तो वो कितना हो जाएगा, 5.5 गुणा 2.272, इतना क्या हो जाएगा, इसमें कड़ी हो जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, जब 5.5 की आप गुणा करेंगे 2.272 में तो ये आपका आएगा 12.5 कड़ी। यानी कि एक लग्गी जो आपकी 5 हाथ की है वो कितने कड़ी की होती है आपकी, 12.5। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान के चलो आपकी 9 हाथ की लग्गी है। तो जब 9 हाथ की लग्गी होगी तो वो कितना हो जाएगा आपका, 9 गुणा 2.272। अब जब इसकी गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा लगभग 20.45 कड़ी। तो यानी कि जो 9 हाथ की लग्गी है वो आपकी 20.45 की कड़ी के बराबर होता है। अब इसको आप वर्ग फुट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके मान के चलो धुर है तो अब एक जब 5.5 हाथ की लग्गी है आपकी तो वो कितने आपके वर्ग कड़ी उसमें बनेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 12.5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 12.5 का स्क्वायर जब आप करेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, एक धुर। तो 12.5 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये आएगा आपका 156.25 वर्ग कड़ी के बराबर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक धुर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक धुर हो जाएगा 20.45 का वर्ग। और 20.45 का वर्ग जब करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 418.2 वर्ग कड़ी के बराबर आता है। तो इस तरीके से जो धुर की वैल्यू है वो देख रहे हैं आप, अलग अलग जगह पर आपकी अलग अलग होती जा रही है। अब अगर इसे आप वर्ग फुट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें आपका जब 4 हाथ की आपकी लग्गी है तो उसमें कितने फुट हो जाएंगे आपके, 4 गुणा 1.5 यानी कि 6 फुट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब एक धुर की आप वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक धुर, ये बराबर हो जाएगा 6 स्क्वायर यानी कि 36 वर्ग फुट के यहाँ पर हो जाएगा। 36 वर्ग फुट ये आपका क्या हो जाएगा, एक धुर। लेकिन अगर आप कट्ठा की बात करें तो एक कट्ठा कितना होता है आपका, यहाँ पर अगर आप देखें कि कट्ठा कितना होगा,
एक कट्ठा होता है आपका 20 धुर के बराबर, तो 20 गुणा 36, तो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा 720 वर्ग फुट के बराबर हो जाएगा आपका एक कट्ठा। अब मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि भारत, नेपाल और बांग्लादेश में कट्ठा का यूज़ होता है, लेकिन अलग अलग जगह पर ये अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। दूसरा केस देखते हैं कि जब आपकी 5.5 हाथ की लग्गी होती है तो वहाँ पर कितने फुट हो जाएंगे आपके 5.5 गुणा, आप फुट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5, तो ये कितना आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8.25 फुट के। अब आपको निकालना क्या है, एक धुर निकालना है, तो एक धुर यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा आपका 8.25 का वर्ग, और ये लगभग आपका आता है 68 वर्ग फुट के। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कट्ठा की वैल्यू कितनी होगी, तो आप यहाँ पे कट्ठा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक कट्ठा कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 68 गुणा 20, क्योंकि एक कट्ठा में कितने धुर होते हैं आपके 20 होते हैं, तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1360 वर्ग फुट के बराबर हो जाएगा एक कट्ठा। तो देखो यहाँ पे वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। अभी हमने एक 9 हाथ की लग्गी भी ली थी, अब उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जब लग्गी 9 हाथ की होगी तो वो कितना फुट हो जाएगा आपका 9 गुणा 1.5, क्योंकि एक लग्गी जो हाथ होता है 1.5 फुट का होता है, तो 9 पंजा 45, 9 एकम 9 और 4 13, 13.5 फुट के बराबर यहाँ पे एक लग्गी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें अगर एक धुर कितना हो जाएगा आपका, तो वो कितना हो जाएगा 13.5 का स्क्वायर, और जब 13.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये लगभग आता है आपका 182.25 वर्ग फुट के। अब अगर देखें कि यहाँ पे कट्ठा कितना होगा, तो एक कट्ठा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20 धुर के बराबर, तो 20 गुणा 182.25, तो यहाँ पे जो कट्ठा की वैल्यू आती है वो आती है 3645 वर्ग फुट के। तो यहाँ पर देख इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पर जो आपकी कट्ठा की जो वैल्यू है वो अलग अलग आती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि आपका जो लग्गी है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग लंबाई की होती है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे कि ट्रायंगल का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको कड़ी में दिया हुआ है तो उसको कट्ठा में, धुर में और धुरकी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए हैं कि सर एक ट्रायंगल का निकाल के बताइए। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।